जीवन बदल गया।
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा से मेरे पिताजी पास्टर पीके जॉनसन ने अपनी गवाही विभिन्न टीवी चैनल में दी थी। उन्होंने अपना गवाही उनकी मातृभाषा मलयालम में दी थी, लेकिन उत्तर भारत में जिनको मलयालम नहीं आता है, हिंदी में वे गवाही सुनना चाहते थे। इसीलिए मैं उनकी बड़ी बेटी अक्सा अनी जॉर्ज परमेश्वर की अनुग्रह से इस गवाही को मलयालम से हिंदी भाषा में अनुवाद करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करती हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि इस गवाही सुनने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह से उद्धार और आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। मेरा जन्म स्थान कोट्टयम का पल्लिकतोड़ नामक एक गांव में हुआ था। मेरे पिताजी ब्रिटिश आर्मी का एक जवान था। इस कारण मैं मेरे मामा के घर में पाला पोसा गया। मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद हम आयरकुंद में एक जमीन खरीदकर लगभग 100 साल से इस गांव में रहते हैं। मेरा पिताजी का गांव कोट्टयम मुट्टुचिरा है। उन्होंने मुट्टुचिरा परपल्ली परिवार के सदस्य हैं। उनका नाम पीटी कुरियाकोस और मेरा माताजी एलियम्मा कुरियाकोस है। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन 91 उम्र की है, 91 उम्र की है। अमेरिका और गल्फ कंट्रीज में उनके बच्चों के साथ आना जाना है। मेरा बड़ा भाई परमेश्वर में सो गया है, लेकिन उनकी पत्नी और उनके 2 लड़के उनके परिवार आईपीसी चर्च में आराधना करते हैं। वो मेरे घर के पास में रहते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं हूँ। मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई है। वो मध्य प्रदेश में कांडवा बिशप्स हाउस में रोमन कैथोलिक पादरी के रूप में सेवा करते हैं। पादरी होने के पहले वो एक इंजीनियर था। 1960 के समय रोमन कैथोलिक चर्च से पेंटिकोस्त विश्वास में एक व्यक्ति आना बहुत मुश्किल था। उन दिनों में पास्टर एम.टी. जोसेफ आईपीसी चर्च में, पास्टर एम.आई. जोसेफ चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया में और मैं, सिर्फ हम 3 लोग थे जो रोमन कैथोलिक चर्च से पेंटिकोस्त विश्वास में आए थे। प्रभु की महिमा हो। पादरी जॉय परपल्ली के बाद मेरा एक छोटी बहन है। उनका नाम मोली है। सचमुच उनको प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए बहुत अवसर परमेश्वर ने दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर करके यीशु मसीह को ग्रहण करने में तिरस्कार किया। अब वो बहुत बड़ा बीमार में पड़ी है। बहन मोली के बाद मेरा एक और छोटा भाई है जो रोमन कैथोलिक पादरी है। वो रोमन कैथोलिक पाठशालाओं में बड़ा एक प्रोफेसर और उनके डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति है। वो विश्व का 40 देश में घूम घूम कर उनकी पाठशालाओं में क्रिस्टोलॉजी सिखाता है। रोम की मारपापा यानी पोप का नजदीक व्यक्ति है। उनका नाम है डॉक्टर फादर जेकब परपल्ली एमएसएफएस। मैं कहता हूँ कि केपी योहनान के बाद दुनिया में ज्यादा घूमने वाला व्यक्ति मेरा ये भाई है। वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। भले ये सब लोग रोमन कैथोलिक विश्वास में है, तो भी हम अपना भाईचारा में रहते हैं। जब कभी
मैं उनकी पाठशालाओं में उनसे मिलने जाते थे, तब उस वक्त उन लोगों ने मेरी प्रार्थना और वचन सुनने के लिए चाहते थे। अब प्रभु की दया से उन लोगों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। मेरा सबसे छोटा भाई एक अध्यापक था। हृदय आघात के वजह से वो मर गया। उनकी पत्नी भी कुछ दिन पहले मर गई। यही है मेरा परिवार का छोटा एक परिचय। मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताने पर मैंने 2 बार शादी की। मेरी पहली शादी 1974 मई महीने 23 तारीख में हुई। मेरे पहला पत्नी का नाम तंगम्मा जॉनसन है। वो आईपीसी चर्च का पास्टर केसी जॉन, पास्टर केसी थॉमस, पास्टर केसी शैमुअल के रिश्तेदार है। शादी के पहले मेरी पत्नी एक पैथोलॉजिस्ट यानी खून जांच करने वाला काम करती थी, लेकिन हमारे शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और एक बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लेकर मेरे साथ सेवकाई में मुझे बहुत मदद किया। परमेश्वर हमको 3 बेटियां दी। उनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है अक्सा अनी जॉर्ज। उन्होंने तिरुवल्ला गॉस्पेल फॉर एशिया बिब्लिकल सेमिनारी में 1996 से लेकर 1999 तक बाइबल में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो वहाँ की एक गायिका और बाइबल टीचर थी। अब वो परमेश्वर की कृपा से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर में एसीए चर्च के लीडरशिप में एक पायनियर मिशनरी के रूप में कलीसिया की सेवा करती है। मेरी दूसरी बेटी का नाम है किसिया। वो एक नर्स है। कुछ साल विदेश में उसने काम किया। अब कोट्टयम कुमरगम हॉस्पिटल में काम करती है। मेरा तीसरा बेटी वो जन्म से एक कमजोर बच्ची थी। हृदय, गुर्दे, दिमाग सब चीजों में कमजोरी था। डॉक्टर लोग कहते थे इस बच्ची सिर्फ 12 साल तक जिएगी, इसके बाद मर जाएगी। लेकिन प्रार्थना सुनने वाला, अद्भुत चमत्कार काम करने वाला प्रभु यीशु उनको 23 साल और कुछ महीने जीने के लिए कृपा दी। वो एक अच्छी विश्वासी थी। जब वो रोगियों के लिए प्रार्थना करती थी, वे चंगा हो जाते थे। उसने पवित्र आत्मा का अनुग्रह पाया, पवित्र आत्मा को पाया और अन्य भाषाओं में से बातें करती थी। स्कूल में न जाने वाली इस बच्ची के द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत चमत्कार काम किया। रोमन कैथोलिक पादरी, मठवासिनी और अलग लोगों ने जब कभी हमारे घर में आने के समय वे उनकी प्रार्थना को मांगते थे। उनमें से एक जर्मन सिस्टर के लिए मैंने इस बच्ची प्रार्थना किया। वो चंगी हो गई और उस खुशी में वो बहन मुझे इस्राएल घूमने का स्पॉन्सर किया। प्रभु की महिमा हो। भारत के 19 राज्यों में सफर करके गांव में, शहर में, जहां कहीं परमेश्वर मुझे मौका दिया, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर के लिए आत्माएं जीतना है मेरी एक इच्छा थी। मैं एक प्रार्थना योद्धा हूँ। गर्व से मैं बताता हूँ कि हर एक दिन कम से कम 4 से 5 घंटे घुटने में मैं बैठकर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया था उस वक्त मेरे परिवार मुझे मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए रोकता था। इसीलिए रोज मैं रबर प्लांटेशन में, गन्ना के खेत में, ऐसे जगह पर चुपचाप जाकर अकेले प्रार्थना करता था। इसीलिए घंटों घुटने में प्रार्थना करने का मेरा अनुभव है। अभी भी घुटने में मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आजकल हर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में फेसबुक में बाइबल स्टडी भी चलाता हूँ। मुझे अब 5000 व्यूअर्स है। उसमें विभिन्न कलीसियाओं के पादरी,
मठवासिनी, पेंटिकोस्टी लोग, विभिन्न धर्म के लोग मेरा बाइबल क्लास में शामिल होते हैं। वो मेरा प्रार्थना मांगते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उनके लिए अद्भुत चमत्कार का चंगाई, आशीष सब कुछ करता है। हालेलुया। मेरा पढ़ाई के बारे में बात करें तो विद्यालय में मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। मेरे पढ़ाई में कम बुद्धि लगता था। पहली कक्षा में मैंने 4 बार फेल हुआ। तब तक मेरा छोटा भाई फादर जोई 6th कक्षा में पहुंच गया, तो शर्म के मारे मैंने दूसरा कक्षा में मेरी पढ़ाई बंद किया। लेकिन आज आप लोगों को अचंभित होगा कि आज मैं एक PhD वाला व्यक्ति हूँ। मैं कैसे PhD पाया इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद मुझे अपने जीवन में बहुत कष्ट, दुखों और जीने के लिए बहुत मेहनत को करना पड़ा। तब तक मेरे पिताजी आर्मी से वापस आ गया और फिर उन्होंने परिवार को ठीक ढंग से नहीं चलाया। इसीलिए मेरे परिवार को बहुत मुसीबत, दरिद्रता और परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरी पढ़ाई का नुकसान तो हुआ, फिर भी जब मैं यीशु में आया तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह मेरा बुद्धि को खोला। हालेलुया। और उनके ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर मुझे भर दिया। मैं सदनेश्वर बाइबल कॉलेज का पूर्व मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर जॉन तानिकिल ने पठानकोट पंजाब में कराए गए लेट ट्रेनिंग कोर्स में अंग्रेजी भाषा में 3रे स्थान में पास किया। प्रभु की स्तुति हो। जिस व्यक्ति को अपने मातृभाषा मलयालम ठीक ढंग से पढ़ना नहीं आता, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ज्ञान देकर सम्मान किया। जब पवित्र आत्मा को मैंने पाया, उसके बाद अन्य भाषा से मैं बातें करता था और उसके वजह से विभिन्न भाषा बोलने का वरदान यीशु मुझे दिया। भारत का 19 राज्यों में मैं अकेले सफर किया है। कोई भी व्यक्ति मदद के लिए मेरे साथ नहीं था। पवित्र आत्मा मेरा सहायक रहा। हालेलुया। उसके बाद चेन्नितला बेरशेबा बाइबल स्कूल में और मणक्काला फेथ थियोलॉजिकल सेमिनारी में मैंने अपना बाइबल अध्ययन किया। मैंने 1970 में वहाँ से ग्रेजुएट किया हूँ। मैंने अपनी पहली पत्नी के बारे में आपको बताया था, ईरेल तंगम्मा। उन्होंने मेरी सेवकाई में मेरे लिए अच्छा एक मदद किया था। लेकिन 2000 दिसंबर 25 तारीख को उनके गुर्दे फेल होने के कारण वो मसीह में सो गई। मेरी छोटी वाली बेटी के बारे में मैंने बताया, वो शारीरिक रीति में बीमार थी और मेरी माताजी बुढ़ापे में थी। उन लोगों का देखभाल करने का चिंता मुझे घेरे हुए थे। माँ की समझाने और कुछ बुजुर्ग पादरियों का समझाने, जैसे पास्टर चीजी कोशी मणक्काला और पास्टर VC इटी इत्यादि लोगों को समझाने से मैं दोबारा 2002 में सिस्टर कुंजुन्यम्मा से शादी की। अब वो भी मेरे लिए सेवागाय में बड़ी मदद है। अब मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 116 का 16वां वचन। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिया है। मैं एक गायक नहीं हूँ, लेकिन एक गीत हमेशा मुझे बल देता है। वो ये गीत है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का परमेश्वर मैं हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करेगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं भी करने का योग्य हूँ। ये मेरी गवाही का गीत है। मेरे प्रियो, पिछले 56 सालों में
मेरा यीशु मेरे लिए अच्छा था, मेरा देखभाल किया है। प्रभु की स्तुति हो। ये 12 नवंबर 2024 में मुझे 80 साल पूरा होकर मैं 81 साल में प्रवेश किया हूँ। मैं ऐसा एक व्यक्ति था, मसीह लोगों को सताने वाला, गाली फकने वाला और उनकी आराधनालयों में पत्थर फेंकने वाला। रामदीप लाचेरी आईपीसी चर्च में आराधना के समय मैं उनके ऊपर पत्थर फेंका था। मैं यीशु को जानने के पहले ऐसा एक दुष्ट और पागल जैसे व्यक्ति था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह का प्रेम मुझे भी पकड़ा। हालेलुया। उनकी करुणा और कृपा मेरे ऊपर भी ठहरी। आज मैं मसीह का प्रेमी हूँ। जैसे साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर ने पकड़ा, उसी रीति में यीशु मसीह मुझे भी पकड़ा है। प्रभु की स्तुति हो। 1969 सितंबर महीने 4 तारीख को यीशु मसीह मेरे साथ बात किया और यीशु मुझे कहा, मेरा बेटा तू मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। उस समय एक छोटा बच्चा जैसे मैं रोने लगा। मेरे मन में मन फिराव आया। मैं 4 लोगों को मार डालने का योजना बनाया था, लेकिन उस रात में परमेश्वर मेरे जीवन में आया। मन फिराव आया, बड़ा हत्या करने से यीशु मुझे बचाया। प्रभु की स्तुति हो। मैं साधु सुंदर सिंह का घर और उनका स्कूल सब कुछ एक बार भ्रमण किया हूँ। 1967 से लेकर 1969 तक मैं रोमन कैथोलिक चर्च में उनकी बिशप्स और पादरियों के साथ कुर्बाना यानी प्रभु भोज में काम करने में चर्च में सेवा करता था। इस प्रकार के काम करने वाले को ऑल्टर बॉय कहते हैं। इसके साथ साथ मैं रानी बुकोई के एस्टेट में अपनी नौकरी सुपरिटेंडेंट के रूप में करता था। मेरे साथ काम करने वाला एक और आदमी था, वो मार्थोमा कलीसिया का विश्वासी था। उन दिनों में रोमन कैथोलिक कलीसिया में विश्वासियों को बाइबल पढ़ने का अनुमति नहीं थी, इसीलिए बाइबल के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मारपापा यानी पोप 23 के समय शासन काल में रोमन कैथोलिक कलीसिया में विश्वासियों को बाइबल पढ़ने का अनुमति मिला। मैं यहाँ एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मार्थोमा और जाकोबाइट कलीसिया के सुसमाचार सुनाने वाले लोगों को हम लोग तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा एक मार्थोमा कलीसिया की प्रचारक के द्वारा ही सुसमाचार सुना। उन्होंने एक रविवार को उनकी कलीसिया में आराधना के लिए मुझे आमंत्रित किया। तभी मैंने सुसमाचार को सुना और उद्धार पाया। उन दिनों में मैंने ये सोचता था कि रोमन कलीसिया को छोड़कर बाकी सब कलीसिया गलत शिक्षा देने वाली कलीसिया है। पर जिस दिन मैं मार्थोमा कलीसिया में आराधना के लिए गया, वहाँ के प्रचारक गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय उसका 19 वचन से लेकर 21 वचन तक प्रचार किया। उसमें लिखा है, शरीर के काम के बारे में बताया गया है। इन कामों में व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नशा, लप्ता वगैरह शामिल है। और उन्होंने कहा, अगर कोई इस तरह का पाप किया है तो मन फिराओ। जब मैं ये सुना तो
मेरे मन में ये विचार आया, ये तो अच्छा आइडिया है। रोमन कैथोलिक कलीसिया में, चर्च में विश्वासी को पादरी के सामने पाप को बताना पड़ता था, तभी प्रभु भोज यानी कुर्बाना मिलता था। उस समय में मैं 25 साल का नौजवान था। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को एक व्यक्ति का जिंदगी बदलने के लिए उनकी योजनाएं अद्भुत होती है, हमारे सोच विचार जैसे नहीं है। बड़ा प्रचारक C.H. स्पर्जन को परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान के द्वारा मसीह यीशु में ले आया। उस दिन में मार्थोमा कलीसिया में आराधना के लिए गया। मेरा सोच में वहां जाना एक अचानक घटना होगा, लेकिन ये तो परमेश्वर का योजना था मुझे मसीह में ले आने के लिए। हालेलुया। कुछ दिन के बाद मेरे एस्टेट बंगला में तिरुवल्ला नवजीवोदयम का 7 भाई लोग आया। उन लोगों के पास बाइबल और ट्रैक्ट्स वगैरह था, जिससे उस इलाका में सुसमाचार सुनाया जाए। वे लोग एक हफ्ता मेरे साथ रहे और रोज वे लोग प्रार्थना और गीत गाकर आराधना करता था और बाइबल पढ़ाई करता था। मैं उनको देखते रहते थे। मैं भी अपनी रीति के अनुसार रोजरी प्रार्थना, संत लोगों की प्रार्थना, उस समय 233 संत लोग थे रोमन कैथोलिक चर्च में, उन सबका नाम लेकर मैं प्रार्थना करता था। हर रोज 1.5 घंटे घुटने में मेरा प्रार्थना करता था। ये भाई लोग भी मेरे भक्ति और कलीसिया के प्रति प्रेम देखते रहते थे। आखिरी में 1 हफ्ते के बाद जब वे लोग मेरे बंगलो से जाने वाले थे, तब वे मुझसे पूछे, सर आप 5 मिनट हम लोगों के साथ रुक सकते हैं? हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया। उसके बाद वे लोग मुझसे बातें करने लगा। वे मुझसे कहा, सर आपका भक्ति, प्रार्थना सब कुछ अच्छा है। मैं उस समय सिगरेट और तंबाकू सब खाते थे, लेकिन ये बात उनको नहीं मालूम था। और कहा, सर माता मरियम और संत लोग आपको उद्धार दे नहीं सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, जो इस धरती में पैदा हुआ, लोगों के साथ जीवन बिताया और मर गया, फिर पुनरुत्थान हुआ और आज भी जिंदा है, वो है उद्धारकर्ता परमेश्वर। वो आपको उद्धार और नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। जैसे कहा, ये लोग मुझसे ऐसे कहा, मेरे मन में ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने एक भी शब्द उनके खिलाफ में नहीं बोला। मैं चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। उन लोगों ने रोमियो 10 अध्याय उसका 9वां वचन मुझे सुनाया। उसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आखिरी में वे लोग बताया, सर आप उद्धार पाना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मैंने बोला बचपन में ही मैं उद्धार पाया हूँ, मैं एक अच्छा यीशु मसीह का विश्वासी हूँ। फिर उनमें से एक भाई एक गीत गाया और मेरा उद्धार के लिए प्रार्थना की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक सच्चा दास या दासी का प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। मैं उसका उदाहरण हूँ। उस समय उनका प्रार्थना और वचन का अर्थ मैं नहीं समझा,
लेकिन एक दिन उनका प्रार्थना का उत्तर आया। आज मैं परमेश्वर का एक दास बन गया हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करने लगा। जहाँ कहीं सड़क के किनारे कोई वचन का प्रचार करते तो मैं भी गाड़ी रोक कर वचन सुनने लगता था। वचन सुनते सुनते मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल पढ़ने चाहा। मेरे पास बाइबल नहीं था, एक पुराना बाइबल मुझे मिला, उनमें भजन संगीता पढ़ने लगा। मेरे मन को खुशी और आनंद और शांति मिला और बाइबल पढ़ने से मेरे अंदर के पाप के बारे में पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा। जब मैं वो कोई के स्टेज में काम करते थे, एक दिन मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा हावी हुआ। लोग कहते थे वो स्टेज बंगला रहने का लायक नहीं है, उसमें दुष्ट आत्मा वास करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था, रात में सोने के पहले अपने पलंग के चारों कोनों में और बीच में क्रूस के निशान बनाना चाहिए, तब कोई भय और डर नहीं आएगा। वो हमारा विश्वास था। एक दिन उस बुकोई के परिवार के हर एक कहानी मेरा नौकर चल्लप्पन ने मुझे बताया। चल्लप्पन एक रात को कुछ सामान खरीदने बाजार गया। तब उस रात में जब मुझे भूख लगी तो मैं किचन में गया। तुरंत मुझे लगा कोई मेरे पास आ रहा है और ऐसा शब्द मैंने सुना, होई होई होई, और घर का बर्तन सब नीचे गिरने लगा। तुरंत एक आंधी ऐसी हवा कमरे में आने लगी। मैं डर के मारे वहां से भागकर मेरा साथ काम करने वाला एक भाई का घर में पहुंचा। मेरा हालात देखकर उन लोगों ने कहा, सर, हम आपसे पहले ही बोले थे ये घर वो घर रहने का लायक नहीं है। मेरे मन में भय छा गया, मेरे शरीर कमजोर हो गया था। मैं फिर वहां से इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ दिया और दूसरा एक स्टेज में, चरवली हैरिसन स्टेज में सुपरवाइजर का रूप में काम करने लगा। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाकी काम करने में मुझे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान शक्ति दिए थे। इस समय के बीच में मेरा पिताजी मर गया। माँ और बाकी भाई बहनों का देखभाल करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। इसीलिए मैं दूसरे स्टेज में काम करने लगा। लेकिन एक रात इस स्टेज में भी पहले वाला स्टेज में जैसे घटना हुआ, उसी तरह जब मैं अपने दोस्त लोगों के साथ शिकार कर रहा था, उस समय एक बड़ा आंधी जैसे हवा मेरे ऊपर आ गया। मैं गिरकर बेहोश हो गया। दोस्त लोगों ने मुझे उठाया और कमरे में ले आए। मेरे शरीर पहले जैसे कमजोर हो गया, मुझे काम करने का शक्ति नहीं था। दोस्तों ने बोला, घर जाकर आराम करो और दवाई खाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं घर में वापस आ गया। वहां मेरी दवाई शुरू हुआ। 46 डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया गया, लेकिन किसी को भी मेरा बीमारी पहचान में नहीं आई। खून की जांच, एक्सरे सब कुछ ठीक था, लेकिन एक एक दिन में मैं कमजोर होता जा रहा था। 1967 में केरल का बड़ा एक अस्पताल में, कोट्टयम कैरितास हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मेरा भर्ती हुआ। मेरा पेशाब में खून दिखने लगा और लोगों ने बोला मेरा गुर्दा खराब हो गया होगा, इसीलिए खून आ रहा है। उस समय जर्मन का एक बड़ा डॉक्टर रोडे ने मेरा माँ से कहा कि आपके बेटे को सब प्रकार की दवाई दी गई है, लेकिन वो बचेगा नहीं। उन
उनको अच्छा अच्छा खाना जो उनकी इच्छा है खाने को दे दो, उसकी बचने का संभावना कम है। उन दिनों में मेरे घर के आसपास में ऐसे प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन किसी के द्वारा हम लोगों का परेशानी के बारे में सुनकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों मेरे घर में आ गया। जब वो हमसे वचन से बात कर रहे थे, मैं इनके खिलाफ में उनसे गुस्सा करने लगा और आखिरी में हमको पता चला ये सब परेशानी के कारण किसी ने हम लोगों के खिलाफ में जादू टोना किया है, उसका असर है परिवार में ऐसे परेशानियां और मैं बीमार हो गया है। तो मेरे मन में जो लोग हमारे परिवार के खिलाफ में जादू टोना किया उनको मार डालने का विचार आया, लेकिन परमेश्वर ने उस दुष्ट काम को रोक लिया और परमेश्वर ने मुझे बचाया। एक दिन मैंने फैसला किया मनरगाड़ माता मरियम का मूर्ति के सामने मैं रो रो कर प्रार्थना करूंगा। उस समय मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर कहा, जॉनसन, ये मूर्ति तुमको सहायता नहीं कर सकती, ये तुमको चंगाई, आशीष, शांति और कुछ भी दे नहीं सकती। सिर्फ यीशु मसीह ही तुम्हारी मदद कर सकता है। यीशु तुम्हें चंगा करेगा, इसीलिए मेरे साथ हमारी प्रार्थना सभा में आओ। उस समय मैंने सोचने लगा, शांति के लिए मैं मस्जिद में गया, हिंदू मंदिरों में गया, जादू टोना करने वालों के पीछे गया, कुछ भी नहीं मिला। मसीह लोगों के प्रार्थना सभा में अब तक नहीं गया। आज ये भी कोशिश करता हूँ, क्या होता है देखा जाएगा। और मेरी माँ से बोला, 5 रुपया मेरे लिए तैयार करके रखना। मेरा मन में ये विचार था कि यदि प्रार्थना सभा से मेरी चंगाई नहीं मिला तो मेरे घर से बहुत दूर एक जगह है कोड़िकोड, वहां जाकर आत्महत्या करूंगा, कोई मेरे बारे में ढूंढने नहीं आएगा। ऐसे सोचकर मैं प्रार्थना सभा में गया। वो प्रार्थना तोंडगंडा परिवार में था। जब मैं उनके घर में पहुंचा तब विश्वासी लोग प्रार्थना, आराधना और अन्य भाषा से करता था और सब लोग सफेद वस्त्र पहने थे। ये मेरे लिए नया एक अनुभव था। 1969 सितंबर महीने 4 तारीख की घटना है। मैं एक कोने पर बैठा हुआ था। मेरे शरीर में रोमन कैथोलिक का रोजरी, अरुलिक्या, संतों का हड्डी, मूर्तियां ये सब बांधे थे और पहले दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे ले जाने वाले भाइयों से मैं गुस्सा किया, लेकिन वो लोग यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय बोलता रहा। इधर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम यीशु के लहू की जय बोलते हैं तब शैतान की शक्तियाँ हमसे दूर रहेगी। हालेलुया। उस दिन प्रार्थना सभा के बाद चुम्मार नामक एक भाई मुझे खाना खिलाया और उसके बाद मैं अपना घर वापस जा रहा था। मन में ये सोच रहा था आत्महत्या करना ही सही है, लेकिन कलीसिया में विश्वासी जन मेरे लिए प्रार्थना लवलीन करते रहते थे। परमेश्वर उन लोगों से कहा, इस रात मैं जॉनसन को शैतान की शक्तियों से छुड़ाऊंगा। यदि परमेश्वर हाँ कहा तो वो हाँ ही होता है। हालेलुया। दूसरे दिन भी मुझे वे लोग आराधनालय में ले गए। वहाँ भाइयों और बहनों मेरे लिए एकता से प्रार्थना कर रहे थे। वे लोग ऐसी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इस भाई पर दया कर, इसको छुटकारा दे, इसको चंगा कर। लेकिन मैं इधर उधर देख रहा था। तुरंत मुझे महसूस हुआ कोई मुझसे कह रहा है, आंख बंद करके बैठो।
मैं आंखें बंद किया, तभी बिजली ना होने पर भी उस कमरे में एक बड़ा रोशनी चमका और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहा, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैंने बोला, सचमुच जीवित परमेश्वर यीशु आप लोगों के बीच में है। तब विश्वासी लोग मुझसे पूछने लगे, क्या आपने कुछ देखा या आप कुछ सुना है? तब जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने सुना उनसे मैं कहा। तब उस घर का मालिक ने कहा, ये तो शाऊल को जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस बनाया उसी तरह का बुलाहट है। उस समय कर्नाटका में परमेश्वर के दास पास्टर C.N. नैनान को पवित्र आत्मा अगुवाई दिया और एड्रेस दिया, पता दिया कि जिस घर में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस घर में जाओ। आज भी पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है। और जब पास्टर नैनान उस घर में आए तब रोमियो का पत्री 10 अध्याय 9वां वचन सुनाया। मैं उनके पीछे पीछे उस वचन को दोहराया। इसके बाद तुरंत मेरे शरीर में एक विशेष बल और हिम्मत आ गया और मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रहा था। तब मैंने फैसला किया, अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं मेरे माँ को और परिवार को काम करके संभालूंगा। उसी रात को यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में मेरे कमरे में आए और मुझसे बातें किया। मैंने अपने हर एक पापों का माफी यीशु से मांगी। अगले दिन जिस लोगों के लिए मेरे मन में क्रोध था उन लोगों से भी माफी मांगा और मैं पानी का बपतिस्मा के लिए कलीसिया में बात किया। तब पास्टर और लोगों ने कहा, ऐसा तुरंत बपतिस्मा ले नहीं सकते, आपको विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। 7 दिन का उपवास प्रार्थना के बाद बपतिस्मा ले सकते हैं। तब तक मेरे परिवार के लोग, गांव वाले, रोमन कैथोलिक कलीसिया के लोग सब मुझसे गुस्सा हो गया। प्रार्थना चलाने वाला विड़चपाटे घर को पत्थर फेंकने लगा, लेकिन सब लोग मिलकर प्रार्थना करते रहे। 7 दिन का उपवास प्रार्थना में मैं बहुत बार बेहोश होकर गिर जाता था। 6वां दिन में परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के लोगों से कहा, आज रात में जॉनसन को पूर्ण रीति से छुटकारा दूंगा। मुझे कमरे के बीच में रखा और बाकी विश्वासी लोग मेरे चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना आराधना करते रहे। उस समय मेरे शरीर को तंग करने वाला 19 दुष्ट आत्माएं निकल गई। मैं आजाद हो गया। हालेलुया। शैतान मेरे शरीर से निकलने के समय आंगन का एक आम के पेड़ से एक शाखा तोड़ दिया और मुझे 12 फीट ऊंचाई में उठाकर नीचे फेंका, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो एक चिन्ह था। उस दिन यीशु ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा किया। हालेलुया। मेरे गांव वाले और ये सुनकर, ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद मैंने मेरे गांव में सब लोगों के सामने पानी में पास्टर C.N. नैनान का हाथ से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद मेरा माँ मुझे बहुत गाली बकने लगी और कहा, तू मेरा परिवार के लिए शर्म की एक बात है। मैं चुपचाप रहा, लेकिन उस समय मेरे कलीसिया के लोग मुझे सांत्वना दी और उसके बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मैंने 3 दिन का उपवास फिर लिया। 3 दिन का उपवास लिया और परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया। पिछले 56 सालों से ये अभिषेक से परमेश्वर मुझे चलाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है,
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस वचन के अनुसार बपतिस्मा के बाद मैंने अकेले मेरे गांव में, सड़क के किनारे, बाजार में, हर एक कोने कोने में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। बहुत लोग निंदा किया, कुछ लोग पत्थर फेंका, कुछ लोग गाली बकने लगा, कुछ लोग मारने भी आए। उनमें से एक मत्ताई नामक भाई मुझे मारने आया। 1 साल के अंदर वो मर गया। उनका परिवार सत्यानाश हो गया। तब सब लोगों के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का भय छा गया। सतावाने के समय में भयभीत नहीं होता था। मेरे चारों ओर स्वर्ग के परमेश्वर का रक्षा का कवच मुझे महसूस होता था। चंगाई के बाद में अपने नौकरी करने लगा। तब एक दिन रात को आकाश में भजन संगीता 118 उसका 8 और 9 वचन आकाश में लिखते हुए मैंने देखा। उसमें लिखा है, हे यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तब मुझे पता चला दुनिया की नौकरी करना मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मुझे परमेश्वर की सेवा करना है। तब मैंने मेरी नौकरी छोड़ दिया। एक दिन पवित्र आत्मा मुझसे कहा, पतनंतिट्टा नामक एक शहर में जाओ। मैं गया और बस स्टैंड में उतरा और पवित्र आत्मा फिर बोला, पंचायत ऑफिस तक जाओ। जब मैं पंचायत ऑफिस में पहुंच गया, मुझे एक कदम आगे को बढ़ा नहीं सका। वहां खड़े होकर मैं प्रार्थना करते और अन्य भाषा बोलने लगा। तब एक भाई जो पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट था मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या आप एक पादरी हैं? मुझे पानी का बपतिस्मा चाहिए। मैंने बोला, मैं पादरी नहीं हूँ, मैं एक नया विश्वासी हूँ। बपतिस्मा के लिए मैं आपको एक पेंतिकोस्त कलीसिया दिखा सकता है। ऐसे बोलकर मैं उनको एक पेंतिकोस्त कलीसिया में ले गए। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे परमेश्वर की सेवा करने के लिए मेरा बुलाहट आ गया है। ये बात मैंने पास्टर को और विश्वासियों को कलीसिया में बताई। तब सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप सेवकाई में मत निकलो, आपको परिवार का देखभाल करने की जिम्मेदारी है और आपका उम्र ज्यादा हो गया है। बाइबल स्कूल में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मेरी माँ ने कहा, मेरा बेटा पागल हो गया है। मुझे हर एक जगह से मुझे निराशा का वजन आए, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर का बुलाहट से पीछे नहीं गया। हिंदुस्तान बाइबल स्कूल में मैंने एडमिशन के लिए चिट्ठी भेजा। तब वहां से जवाब आया कि पेंटिकोस्त विद्यार्थियों को ले नहीं सकते हैं, ये तो ब्रदरन कलीसिया का बाइबल स्कूल है। तब मैंने चिन्नतला बेरशेबा बाइबल स्कूल में चिट्ठी भेजा। वहाँ के मुख्य अध्यक्ष पास्टर बीजे जेकब सर मुझे खुशी के साथ एडमिशन दिया। मैं वहाँ बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद वहाँ से मुझे मणकाला फेथ थियोलॉजिकल सेमिनारी में भेजा और वहाँ से 1970 में मैं ग्रेजुएट किया हूँ। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल स्कूल अध्ययन के बाद मुझे कल्लमला पेंटिकोस्ट कलीसिया में पादरी के रूप में 1973 में सेवा करने के लिए मुझे पास्टर एमी जेकब के अधीन में मौका मिला। वो मेरे बाइबल स्कूल अध्यापक भी थे। परमेश्वर की कृपा से मैं हरिपाड़ मुट्टम, पेरुवा, कारिकोड, मूलेडम, पालांगरा मलबार, കരിക്കം കൊട്ടാരക്കര, ആയൂർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, റാന്നി, വെള്ളക്കൽ, उदिमूड, पाम्बाड़ी, कोटयम जैसे 23 कलीसिया का पादरी था। इस सेवकाई के द्वारा
अनेक लोगों को मसीह का प्रेम में ले आने के लिए यीशु मुझे इस्तेमाल किया। 1971 में पास्टर के एब्राहम आईपीसी चर्च का स्थापक मुझे मेरी गवाही बोलने के लिए कुंभनाड बाइबल कॉलेज में बुलाया। जब मैं मेरी गवाही बोल रहा था, पवित्र आत्मा का विशेष शक्ति पूरे कैंपस में और विद्यार्थियों में बहा और पास्टर के अब्राहम ने मुझे भविष्यवाणी की, तुमको परमेश्वर आदर करेंगे, तुम विश्व में प्रसिद्ध होंगे, न्यूज़पेपर में और टेलीविजन में और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में तुम प्रसिद्ध होंगे। उस समय ये विश्वास करने में मेरे लिए असंभव था, क्योंकि मैं ऐसा एक अनपढ़ व्यक्ति था, मुझ में ऐसा कोई खूबी नहीं था। लेकिन एक बात मेरे अनुभव से बताता हूँ कि यदि परमेश्वर भविष्यवाणी कहे तो वो ऐसा ही होगा। हो सकता है भविष्यवक्ता मर भी जाए, लेकिन परमेश्वर का समय में वो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं विभिन्न मीडिया में लिखता हूँ। 8 अच्छा किताबें लिखी है, उनमें से ज्ञान विमोचनाई मैंने छुटकारा पाया, इस किताब को अमेरिका का एक बड़ा विश्वविद्यालय मुझे ऑनररी डॉक्टरेट दिया है। उस किताब का और एक महानता ये भी है कि विदेशी मिशनरी R.F. कुक का बड़ा बेटा जॉर्ज कुक मलयालम में इस किताब में आशीष का वचन लिखा है और परमेश्वर के दास लोग भी उसमें जैसे पास्टर केसी जॉन, पास्टर बीसी इट्टी, पास्टर सीसी थॉमस, ब्रदर एल सैम, ब्रदर पीजी वर्गीस, इवेंजलिस्ट पीआई एब्राहम कानमचन, ऐसे सब लोग मुझे आशीष और भलाई का वचन लिखा है। मेरा और किताबें हैं, मैंने देखा इस्राएल, पवित्र आत्मा का और दुष्ट आत्मा का बल काम, और मैं क्यों कैथोलिक कलीसिया छोड़ दिया, पेंटिकोस्ट लोगों के लिए इत्यादि। मैं 22 विभिन्न पत्रिकाएं तमिल, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम भाषा में लिखा है। मैं ये सब वचनों को बिशप्स, पादरियां, मठवासिनियां, वकील, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, ऐसे हर एक लोगों को बांटता हूँ। ये वचन पढ़ने के वजह से लोग चंगा हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, लोग आशीष पाते हैं। उनमें से कुछ गवाहियां मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी किताब पवित्र आत्मा का और दुष्ट आत्मा का काम पढ़ने वाली एक हिंदू बहन यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्व का सबसे बड़ा कलीसिया पास्टर पॉल योगिचो की कलीसिया में उनकी गवाही दी। परमेश्वर की कृपा से 2020 से फेसबुक में मैं ऑनलाइन बाइबल स्टडी चलाता हूँ। उसमें बहुत लोग जुड़े हैं, लगभग 5000 दर्शकें उसमें हैं। मिलाप वाला तंबू, प्रकाशित वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, 10 मास और भेंट, ऐसे विभिन्न विषयों हर एक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मैं पढ़ाता हूँ। उनमें से मेरा एक दर्शक का बच्चा, 15 साल का बच्चा, दिन रात हल्लेलुया 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 बोलकर घर में परेशान किया। ये दुष्ट आत्मा से हुआ था। मैं प्रार्थना किया, बच्चा ठीक हो गया। कुछ दिन पहले वायनाड से एक पिताजी उनके 3 साल की बच्चा के बारे में प्रार्थना के लिए फोन किया। वो बच्चा दिन रात रोता रहता था। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, बच्चा ठीक हो गया। प्रभु की स्तुति हो। एक उन्नी कृष्णन मेरा ज्ञान विमोचनाई, मैंने छुटकारा पाया, उस पत्रिका पढ़कर कैंसर बीमारी से चंगा हो गई। ऐसे ऐसे बहुत गवाहियां हैं
सब परमेश्वर के लिए मैं बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मुझे बहुत लोगों को वचन सुनाकर मसीह में ले आने के लिए मदद किया, बहुत लोगों को बपतिस्मा देने में मदद किया, बहुत बच्चों को वचन पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज में भेजने के लिए मदद किया। वे सब आज परमेश्वर की अच्छा और विश्वस्त दास और दासियां हैं। अब मुझे सेवकाई में बहुत जिम्मेदारियां हैं। गुड न्यूज वीकली का रिपोर्टर और प्रतिनिधि, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनारी का कमेटी मेंबर, हॉस्पिटल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया का कोटम क्षेत्र का मेंबर, यहोवा शम्मा गॉस्पेल टीम का प्रबंधक, ऐसे बहुत सेवकाई में मैं व्यस्त हूँ। हर एक मंगलवार को मेरा घर में उपवास प्रार्थना होता है। अब मेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं। 10,000 से 15,000 तक का दवाई मुझे हर महीने खाना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई निराशा और दुख, डिप्रेशन नहीं है। सही समय पर मेरा यीशु मेरा हर काम चलाता है। हालेलुया। मैं खुशी से बताता हूँ कि केरल के पेंटिकोस्ट विश्वासियों ने मेरा मसीह जिंदगी का गोल्डन जुबली में मुझे पुरस्कार देकर आदर किया है। बेरशेबा सिंगिंग अवार्ड, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनारी अवार्ड, हॉस्पिटल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया कोटम जिला अवार्ड, ऐसे अनेक पुरस्कार मुझे दिया है। मैं अपनी घमंड या बढ़ोतरी के लिए नहीं बताता हूँ, लेकिन एक गवाही के रूप में बताता हूँ कि एक अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे कैसे ऊंचा उठाकर परमेश्वर के लिए उपयोग किया है, आदर किया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से कैसे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त किया है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की वचनों को पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी बना तो परमेश्वर हमें उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हमें आदर करेंगे। परमेश्वर की राज का बढ़ोतरी के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मेरा इस गवाही पढ़ने वाला हर एक व्यक्तियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए और उद्धार पाइए, पानी का बपतिस्मा पाइए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाइए। आर्थिक आशीष के लिए आप परमेश्वर के नाम के लिए दशमांश और भेंट दीजिए। 10 रुपया आपको मिला तो 1 रुपया परमेश्वर का है। 1 लाख रुपया आपको मिला तो 10,000 रुपया परमेश्वर का है। 50,000 रुपया आपके हाथ में मिला तो 5,000 रुपया परमेश्वर का है। इस प्रकार हमने अपने जीवन में लागू किया है तो आपको कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होगा। मैं इसको मेरे जीवन में लागू किया हूँ। मेरी बड़ी बेटी के शादी के समय मेरे पास शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मेरा यीशु मुझे अच्छी रीति में मेरी बेटी का शादी करने में सहायता किया, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दशमांश और भेंट देता हूँ। परमेश्वर की सेवा के लिए हम भेंट देने में कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए, कभी भी कंजूस नहीं होना। तो परमेश्वर हमें आर्थिक रीति में बहुत से आशीष करेंगे। हालेलुया। मुझे हमारे पूर्व डीजीपी ऋषिराज सिंह को परमेश्वर के वचन सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर एक मौका दिया। वो एक नास्तिक थे। मैंने उनसे फोन से बातें किया। आखिरी में यीशु जिंदा है इस बात को उन्होंने मान लिया। मैं उनको मेरा पुस्तक और पत्रिकाएं दिया और 3 महीने उनके लिए प्रार्थना की। अब वो यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह के गीत गाते हैं। मैं अपने घर बैठकर प्रार्थना करता हूँ और लोगों को परमेश्वर उद्धार देता है। हालेलुया। मैं हर प्रकार के लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। बिशप्स, पादरियाँ, मठवासिनियाँ, विभिन्न उन्नत पद में रहने वाले हर एक लोगों से जहाँ कहीं परमेश्वर मुझे मौका देता है मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। ये बाइबल और सुसमाचार ही मेरी जिंदगी का उन्नति और अनुग्रह का कारण है। हालेलुया।
10 साल पहले एक भविष्यवक्ता मुझसे भविष्यवाणी किया कि मेरा घर एक रेडियो स्टेशन जैसा होगा। सचमुच में ऐसा ही हुआ है। 2020 से कोरोना का समय से मेरे घर से हर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार में बाइबल स्टडी और रविवार का दिन में आराधना प्रसारित होता है। हालेलुया। अब मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलने, बातें करने में कोई रुकावट नहीं है। उनके बच्चों की शादी और परिवार की खुशी के समय, दुख के समय मुझे आमंत्रण करते हैं कि मैं उनके आशीष और सांत्वना के लिए प्रार्थना करें। एक समय ऐसा था मुझे पागल कुत्ता जैसे भगाते थे, लेकिन आज वे मेरा सम्मान और आदर करते हैं। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये मेरे लिए परमेश्वर के आदर और सम्मान है। इसी के साथ मैं मेरा गवाही को विराम करता हूँ। यदि आपको मेरा प्रार्थना या किताबें, पत्रिकाएं का आवश्यकता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा पता है पास्टर पी.के. जॉनसन, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया, परपलिल हाउस, अयरकुन्नम PO, कोट्टयम, केरला, साउथ इंडिया। पिन कोड 686564। मेरा फोन नंबर है 09847121065। दूसरा नंबर है 08281084104। उत्तर भारत में आपको कांटेक्ट करने के लिए पता है पास्टर अनी जॉर्ज, ACA चर्च, अवध विहार कॉलोनी, नंदानगर, कुंडरागढ़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड 273008। फोन नंबर 09839280922। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का इस गवाही का समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु, आप इस दुनिया में आया, हम सब लोग के लिए अपना जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय उसका 16वां वचन में, यदि कोई मनुष्य सारे संसार को अपनाए लेकिन उनका आत्मा को खो जाते तो क्या लाभ है? उसको आत्मा का बदला में क्या दे सकता है? हालेलुया। इस गवाही को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में, ऐसे अवस्था में ना हो। यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना करते हैं इस गवाही को सुनने वाला हर एक लोगों को आप उद्धार दे दीजिए, उनको आशीष करिए, उनके जीवन का हर एक कष्ट से, दुख से, परेशानियों से आप बचाइए। हालेलुया। आपने कल्वरी क्रूस में हालेलुया अपना जीवन हालेलुया दिया। परमेश्वर, आप हालेलुया अपना जीवन देकर सारे मनुष्य को हालेलुया बचाया। उस बचाव का, उस सुसमाचार को हर एक दिलों में हालेलुया काम होने के लिए आप मदद करिए यीशु। हालेलुया। इस गवाही को सुनने वाला पूरा लोग, पूरे विश्व में हालेलुया हालेलुया हजारों, 10,000, लाखों, करोड़ों लोग हमारा इस पृथ्वी में है, इस दुनिया में है। हर एक लोग उद्धार पाकर यीशु मसीह का बच्चे बनने के लिए आप सहायता कर स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे आदर महिमा सब कुछ आपको हम देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। जय मसीह की।